हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम आपके सामने जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा टॉपिक क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है सोशलिस्ट इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसका जो हमारा टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट एंड द एज ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरह से ये सोशल चेंजेस वहां पे आ रहे थे या द एज ऑफ सोशल चेंज, और उसके बाद वहां पे चेंज को लाने के लिए कौन कौन से ग्रुप बन गए थे। तो वो जो ग्रुप्स बने थे वो थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये चेंज किस तरह से ला रहे थे, अब हमें इसके बारे में देखना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे? वांटेड अ चेंज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। कैसे चेंज लाना चाहते थे और किस तरह का चेंज लाना चाहते थे, अब हमें ये देखना है, राइट। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि उनका कहना था या उनका सोचना था, लिबरल्स मतलब ये इसमें कौन से क्लास आते थे? अपर क्लास आते थे लिबरल्स में। जो ग्रुप था लिबरल्स का वो अपर क्लास के लोगों का ग्रुप था। और उनका सोचना क्या था? उनका सोचना था इक्वालिटी अमंग रिलीजन एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। उनका कहने का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है उसको सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहिए। मतलब जितने भी इनके अलग अलग रिलीजन सेक्ट्स होते हैं या जो भी है, सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी रिलीजन को साथ हमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। सभी रिलीजन को गवर्नमेंट को टॉलरेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आया था अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और इन्होंने क्या किया था? लिबरल्स ने उन लोगों को अपोज किया था जो कि डायनेस्टिक रूलर्स का अपोज किया। कि मतलब यहाँ पे क्या है कि डायनेस्टिक रूलर्स मतलब एक राजा के बाद उसका बेटा आया शासन में, फिर उसके बाद उसका बेटा आया। तो इस चीज का इन्होंने क्या किया? अपोज किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए। लिबरल्स बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। और लिबरल्स किसमें बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट से क्या होने चाहिए? प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये हम आपको पहले भी अपने सिविक्स के चैप्टर में बता चुके थे। जब हम किसकी बात कर रहे थे, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था जब डेमोक्रेसी के फीचर्स को देख रहे थे तब उसमें हमने ये वाली बात कही थी कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ कौन से राइट्स आए थे कि मतलब हाँ गवर्नमेंट के उसमें हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर मतलब हमारे सारे उसको वो ना कर दे कि हमारे ऊपर अपना कोई भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन करे या हमारे राइट्स का अपोज करे। तो वो हमारे पास ये राइट्स होने चाहिए जिससे कि हम गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट रह सके। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला था? आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और इन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि हमें यहाँ पे मतलब कहाँ की बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्योंकि जब डेमोक्रेसी होगी तो क्या है, यहाँ पे जैसे उन्होंने राइट्स की बात करी कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये बात इन्होंने कह दी, ठीक है कि चलो भाई होनी चाहिए। बट अब जब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसको सपोर्ट किया? इन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सपोर्ट किया। ठीक है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सपोर्टेड जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हमने देखे लिबरल्स के कि लिबरल्स में जो लोग आते थे या जिनकी ऐसी सोच थी तो वो इस ग्रुप में आते थे लिबरल्स में। तो उनकी क्या क्या, उनका चेंज किस तरह से सोसाइटी में वो लाना चाहते थे, उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो अगर हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो इससे हमें लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे। बट वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। तो डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि वो क्या, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बिलीव नहीं करते थे। एंड वांटेड ओनली मेन विद प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट। और वो किस पे बिलीव करते थे कि वही पर्सन वोट कर सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको वोट का राइट नहीं है। और इवन दो उन्होंने वुमेन्स को भी
मना कर दिया कि वुमेन्स को भी इसका कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। डेमोक्रेसी का मेन फीचर ये है, क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है वहां पे वो डेमोक्रेसी होती है। तो ये हमारे लिबरल्स के पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं रेडिकल्स पे। रेडिकल्स कौन से थे? अभी मैंने बताया था कि ये लोअर क्लास में आते थे, ठीक है, ये भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, लेकिन ये चेंज कैसा चाहते थे? रेडिकल्स ये चेंज कैसा चाहते थे? जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, रातों रात चेंज हो जाए। जबकि लिबरल्स जो थे वो धीरे धीरे चेंज चाहते थे कि हाँ भाई ठीक है, हर काम सिस्टम से होना चाहिए। बट रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स चाहते थे कि आज अगर हमने कही है ये बात तो कल तक सारा सिस्टम हमारे उसका चेंज हो जाना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी सिस्टम को हम चेंज करने में एकदम से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें धीरे धीरे ही प्रोसेस में आना पड़ता है। अब इनकी क्या, इस ग्रुप वालों की क्या डिमांड थी या वो क्या सोच रहे थे कि सोसाइटी में चेंज कैसा होना चाहिए? तो वो चाहते थे कि वो वांटेड अ गवर्नमेंट विच मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी। वो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि मेजोरिटी बेस्ड पर हो। यहाँ पे भी इसका मतलब यही हो गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और जो कि मेजोरिटी बेस्ड पर आया हो। इन्होंने भी उस चीज का एक तरह से डायनेस्टिक रूलर्स का अपोज किया कि राजा वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए। दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगिस्ट मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट किया। वुमेन्स को सपोर्ट कैसे किया? कि मतलब उन्होंने कहा कि वुमेन्स को भी क्या करना चाहिए? वोट का राइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वुमेन्स को वोट का राइट नहीं होगा तो फिर मतलब वुमेन्स भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे समझेंगी, या हम मतलब सभी लोग को मिलकर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए मिलकर? क्योंकि ये लोअर क्लास में आते थे और इनको लगता था कि भाई सब लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर ही रहें। फिर उन्होंने क्या किया? दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और इन्होंने किसका अपोज किया? कि जो लैंड ओनर्स थे, ठीक है, और या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको क्या मिल रही थी? उनको प्रिविलेजेस मिल रहे थे बहुत सारे, उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो इस चीज का भी उन्होंने अपोज किया। वो अपोज उन्होंने किस लिए किया? क्योंकि बिकॉज द डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ ही हाथों में प्रॉपर्टी जाए। वही चीज आ गई। क्यों नहीं चाहते थे कि कुछ हाथों में प्रॉपर्टी जाए? क्योंकि ये चाहते थे, सोशलिज्म तो ये है, सोशलिज्म में क्या है कि ये सभी को इक्वल चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सोशलिज्म वाली जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, रिसोर्सेज मिले, लैंड्स मिले, तो ये भी वही चीज कह रहे थे कि कुछ हैंड में प्रॉपर्टी को नहीं रहना चाहिए, मतलब सभी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो इन्होंने इस चीज का अपोज किया। और ये क्या था? दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में डिस्पैरिटी को क्रिएट कर रहा था, राइट। तो इस तरह से दे वांटेड रेडिकली चेंजेस, और वो चाहते थे कि ये चेंजेस जो है वो तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए। ये हमने देखा लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब हम आते हैं कंजर्वेटिव्स पे। अब कंजर्वेटिव्स कौन है? कंजर्वेटिव रूलिंग क्लास है। रूलिंग क्लास जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, रूलर्स रूल कर रहे थे, तो उसमें ये वाला ग्रुप था। ये ग्रुप क्या चाह रहा था? ये ग्रुप सोच रहा था किसी भी तरह से कि चेंजेस ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि अगर चेंजेस हो जाएंगे तो इनकी जो सत्ता है वो इनके हाथ से निकल जाएगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि चेंजेस आए। बट सरकमस्टेंसेस ऐसी हो रही थी, या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, तो उस बारे में इन्होंने भी धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि अब चेंज तो आना ही है, हम चाहे जितना भी रोक लें, लेकिन लिबरल्स एंड रेडिकल्स रुकेंगे नहीं और वो चेंज को लाकर ही मानेंगे। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमारे पास क्या आए थे? आइडियाज आए थे, ठीक है। वो कौन से आइडियाज आए थे? लिबर्टी का, इक्वालिटी का, एंड इसके आइडियाज आए थे। तो ये चीजें क्या थी? ये चीज कंजर्वेटिव्स में थी। तो अब इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड पर्सन इन पावर हु इनिशियली अपोज द चेंज। उन्होंने इसका अपोज किया चेंज का। बट क्या हुआ? वही अभी चीज जो मैंने बताई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर रेडी फॉर द चेंज। वो इसके लिए चेंज हो गए थे। किस वजह से चेंज हुए थे? क्योंकि आइडियाज वो हमें मिल गए थे यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए थे कि हमें सोसाइटी में, मजबूर क्या मतलब उनको लगा कि नहीं, हमें सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी भी चेंज हो सकती है और हमें एक मतलब इलेक्टेड पर्सन मिल सकता है जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया गया है। दे अंडरस्टूड दैट द चेंज वॉज इनएविटेबल। मतलब उनको समझ में आ गया था कि ये चेंज तो अब होना ही होना है, तो वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। दे बिलीव दैट देयर पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस।
और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चेंज तो ले आएंगे, लेकिन आपको हमारी क्या एक बात माननी पड़ेगी कि आपको पास्ट की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पास्ट की रेस्पेक्ट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भाई वो राजा थे तो उनको लग रहा था कि अब अगर सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा तो जो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं वो उनकी रेस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि अब सब एक ही कॉमन उसमें हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पास्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये चेंज जो है वो हम स्लो प्रोसेस में लेकर आएंगे धीरे धीरे। आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक हमारे समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।